हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 शाल, जिसे राग जादव जी ने लिखा है। इनका जन्म 1932 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी। हे कवी, समीक्षक, ललित लेखक, साहित्यांची जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली। व्यापक वाङ्मयीन दृष्टिकोन आणि चिंतनात्मकता ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्ये आहे। त्यांच्या समीक्षा विषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तकें आहेत। तो यानी कि इनकी जो समीक्षा विषय जो लेखक है वो 30 से भी अधिक पुस्तकें प्रसिद्ध हैं इनकी। और ये कवि हैं, समीक्षक और ललित लेखक भी हैं। त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रीची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटकं ही समीक्षात्मक पुस्तके, विहोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता हे कविता संग्रह इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे। 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशांच्या संपादनात सहभागी होते। 1970 से लेकर 1990 तक की समय में ये विश्वकोश के एडिटर भी रह चुके हैं और इनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो हमने नाम अभी देखे। यहाँ पर उन्होंने साल ये चैप्टर लिखा है। शाल आप जानते हैं ओढ़ने के काम में आता है। तो यहाँ पर लेखक ने अपना खुद का एक्सपीरियंस साल को लेकर एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, शाली भोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी, शाल को लेकर लेखक की कुछ यादगार है या पाठातून व्यक्त झाले आहेत। शाल ही प्रतीकात्मक आहे। शाल जो होता है ये एक प्रतीक है किस चीज की। शाल जो है लोगों को सम्मान के रूप में ओढ़ाया जाता है। तो शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे। तो शाल के कारण इंसानों के अंदर जो शालीनता आती है इसके ऊपर ये संदर्भ लिखा है। पाठातील औदार्थ्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे। वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल महत्वाचे असते। तो यानी कि वस्तु को संभाल कर, लेखक का कहना है कि किसी भी वस्तु को संभाल कर रखना उससे भी ज़्यादा जो है उसकी जो यादें होती है उसका बहुत ही इम्पॉर्टन्स है। कोणत्याही निर्जीव वस्तूंशी निगडित असलेला संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। किसी भी निर्जीव वस्तु जो है उसके साथ जो हमारी यादें होती हैं उन यादों के कारण ही हमारी मानवीय भावना जो है वो जीवंत रहती है। वस्तूंशी निगडित कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग त्याचे मानवीय संदर्भच स्वार्थांचे महत्वाचे ठहरतात। यानी कि अपने आप के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है, किसी भी वस्तु के साथ जुड़ी हुई उसकी याद या फिर कोई इंसिडेंस, कोई प्रसंग जो उस वस्तु के साथ हुई थी। तो आज यहाँ पर लेखक का साल को लेकर जो एक्सपीरियंस रहा है, जो भी घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई हैं उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो स्टार्ट करते हैं। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। लेखक कहते हैं कि एक बार मैं पु ल देशपांडे, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है मराठी के, इनके घर जब गया था। निमित्ताने यानी कि कारणाने, किसी कारण के वश मैं जब इनके घर गया था। काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो। तो मेरा काम होने के बाद मैं निकलने की तैयारी में था। तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले। सुनीताबाई पु ल देशपांडे जी की पत्नी। तो इन्होंने लेखक को वहां पर रुकाया। तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? उन्होंने पूछा, अगर आपको शॉल दी जाए तो आपको चलेगा क्या? मी एका पायावर हो म्हटले। तो मैं खुशी से, एक पैर पर खड़ा होना यानी कि बहुत ही खुशी से हाँ मैंने कह दी। पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी। तो दोनों पति पत्नी पु ल देशपांडे और सुनीताबाई इन्होंने मिलकर मुझे ये शॉल दी है। हाँ मला मोठा गौरव वाटला। तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात थी, प्राउड की बात थी। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सूटकेस मध्ये ठेवून दिली। जो शाल मुझे पु ल देशपांडे जी के घर से मिली थी उसे मैंने घर पर लाकर
एक सूटकेस में रख दी, वापरली मात्र कधीच नाही, जिसको मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा लेखक कहते हैं। पुढा वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। लेखक कहते हैं वाई सातारा जिले का एक शहर है वाई। आगे जब वो वाई में गए थे विश्वकोश के अध्ययन के लिए, तिथे नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशालेच्या खोलीत मी राहत असे। तो वहां पर नदी किनारे एक स्कूल था, उस स्कूल के एक कमरे में लेखक रहा करते थे। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोड्या प्रवाहावर होत्या। तो उस कमरे की जो खिड़की थी, कमरे में दक्षिण दिशा की तरफ में एक खिड़की थी जो कृष्णा नदी के चिंचोड़ यानी कि बहुत ही नैरो स्ट्रीम, नदी की जो चौड़ाई थी बहुत ही कम थी, उनकी खिड़की से वो नदी दिखती थी। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती। तो लेखक कहते हैं कि ठंडी के दिनों में एक बाई, एक औरत वहां पर उनकी खिड़की के नीचे एक घाट बना हुआ था, क्योंकि खिड़की के पीछे आपने क्या देखा कि कृष्णा नदी जो है वो बह रही थी और नदी के ऊपर जो सीढ़ी बनाई गई होती है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाया गया होता है, उसे घाट कहते हैं। तो उस घाट पर छोटे से किनारे पर उसका बच्चा, छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून, एक टोकरी में रखकर वो मछली, मासे यानी कि मछली पकड़ने के काम में लगी हुई थी। तिचे बाळ कड़ाक्याच्या थंडीने कुड़कुड़त रड़त होते। उसका बच्चा कड़ाके की ठंड में कुड़कुड़ करते हुए रो रहा था, यानी कि इतनी ज्यादा ठंडी थी कि दांत बजते हो, इतनी ठंडी में वो बच्चा रो रहा था और माँ जो है वो मछली पकड़ने का काम कर रही थी। पण आई तिकडे बघत ही नव्हती, क्योंकि जो गरीब होते हैं उन लोगों को अपने से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र के लिए उन्हें उनका भोजन, काम ज्यादा जरूरी होता है। तो माँ जो है उस बच्चे की तरफ न देखकर अपने कार्य में लगी हुई थी। मला मात्र राहवले नाही, लेकिन लेखक कहते हैं कि मुझे ये देखा नहीं गया और मैं रह नहीं सका। मी सूटकेस मधील पुलकित शॉल काढली और मैंने सूटकेस में से वो पुलकित यानी कि सॉफ्ट सा साल निकाला। 5 50 रुपयांचा नोट काढल्या और 5 50 रुपए के नोट निकाले व त्या बाईला हाक मारली और उस औरत को मैंने इशारा किया। हाक मारना यानी कि आवाज लगाना। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस। तो मैंने खिड़की से सभी चीजों को यानी कि वो शॉल और 5 50 रुपए की उन नोटों को खिड़की से ही मैंने उस औरत को दे दिया और मैंने कहा कि उस बच्चे को सबसे पहले उस शॉल में लपेटो, गुंडाळना यानी कि लपेटना, और फिर अपनी जो काम है तुम्हारे मछली पकड़ना वो करो। या घटनेची ऊब पुलकित शॉलीच्या उबेपेक्षा अधिक होती। लेखक कहते हैं कि ये जो घटना, ये जो इंसिडेंट्स इनकी लाइफ में हुआ, इसकी ऊब यानी कि वार्मथ, जो गर्मी होती है, वार्मथ, वो उस सॉफ्ट सॉल से भी कई गुना ज्यादा थी। मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करने से मन में जो खुशी हुई थी, उसकी गर्माहट उस शॉल की गर्माहट से अधिक थी। कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलने गाजवत। लेखक कहते हैं कि कविवर्य नारायण सुर्वे जो है वो बहुत सारी सभा यानी कि और सम्मेलन करते, बहुत सारे मीटिंग्स अरेंज करते हैं, बहुत सारे जो उनके म्यूजिक कंसर्न होते हैं वो करते हैं। पुढे ते साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्षही झाले। आगे चलकर वो साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष बने। परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि पूरी रात जो है उनके कार्यक्रम में भर्ती होती थी, यानी कि पूरी रात जो है ऑडियंस भरी हुई रहती थी। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शॉल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही और हर एक प्रोग्राम में उन्हें उनके सम्मान में उन्हें शॉल दी जाती थी और श्रीफल यानी कि नारियल, कोकोनट दिया जाता था। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। एक बार वो मजाक में कहते हैं कि ये शॉल लेते लेते मैं बहुत ही शालीन का मतलब होता है जेंटल, तो मैं बहुत ही जेंटल हो चुका हूं। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच
माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही समझपणे लक्षात येणारी होती। मतलब उन्होंने जो कही बात, उस बात में जो कमेंट था वो किसी को भी समझ में आ जाएगी। शॉल व शालीनता याचा संबंध काय। अब जरूरी नहीं है कि किसी को हमने शॉल दे दिया तो वो जेंटलमैन बन जाएगा, या फिर कोई जेंटलमैन है और उसके पास शॉल नहीं है तो उसके अंदर की जो अच्छी क्वालिटी है वो हट जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो शॉल और शालीनता इन दोनों में तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। बट फिर भी यहाँ पर कवि नारायण सुर्वे जी ने साल और शालीन के बीच का कनेक्शन बताया है। खरेतर खरी खुरी शालीनता साली विनाच शोभते, यानी कि सचमुच की जो शालीनता है वो शॉल के बिना ही अच्छी लगती है, ऐसा लेखक कहते हैं। सुर्वे मूड़ातच शालीन, सुर्वे जो है वो जन्म से ही शालीन है, यानी कि बहुत ही अच्छे इंसान है, जेंटलमैन है। शॉलीच्या वर्षावा खाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कितना भी उन्हें सम्मान मिला लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का घमंड नहीं आया और उनकी शालीनता जो है वो हमेशा बनी रही, कभी छीन ही झाली नहीं, कभी भी उनकी शालीनता में कोई कमी नहीं आई, यानी कि हमेशा उन्हें कभी अपने ऊपर गर्व या घमंड ऐसा कुछ भी नहीं आया। मी कविवर्यांना म्हटले, शॉलीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन। लेखक कहते हैं कि हे कविवर्य, अगर शॉल को लेकर शालीनता आती है तो मैं कर्ज बाजारी बनूंगा, यानी कि बहुत सारा कर्ज ले लूंगा मैं और सभी पैसों से शॉल खरीद लूंगा, भिकेला लागेन, भीक भी मागूंगा, पण शेकडो साली खरीदी करून सर्वांना एक एक शॉल लगेचच नेऊन देईन। मतलब सैकड़ों शॉल में खरीद के, चाहे मुझे कर्ज निकालना पड़े, भीख मांगना पड़े, फिर भी मैं सैकड़ों शॉल खरीद के सभी को एक एक शॉल बांट दूंगा। तो हमारी जो कंट्री हो या फिर अर्थ है, इस पूरे अर्थ पे जितने भी लोग रहते हैं सबके सब जेंटलमैन बन जाएंगे अगर शॉल से शालीनता आती हो तो। यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसले। तो इस पर ये जो शालीन कवि हैं, कवि नारायण सुर्वे जी, ये मन से हंस पड़े। शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नांचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि शॉल के वजह से शालीनता आती है या जाती है, तो मेरा जवाब हमेशा ये रहेगा कि जाती है। सम्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा है, यानी कि अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो सच में हम एक शालीन जग को खो बैठेंगे, इसका एक धोखा है। क्योंकि सब में एक गर्व, एक अहंकार आ सकता है जिसके कारण लोगों के अंदर की शालीनता खत्म हो सकती है। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। इसके बाद लेखक कहते हैं कि 2004 में मैं मराठी साहित्य सम्मेलन का बिना किसी रुकावट के अध्यक्ष बन गया। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शॉलीचा वर्षाव झाला। तो तुरंत ही जब वो अध्यक्ष बन गए तो उनके भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होने लग गए और उस प्रोग्राम में 1-2 साल के अंदर ही उनके ऊपर बहुत सारे शॉल की बारिश हो गई। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते। तो लेखक कहते हैं कि मेरे पास इतनी शॉल जमा हो गई कि उसे मेरे 8x6 की कमरे में रख पाना इम्पॉसिबल हो गया। मग मी सगळ्या शालींचे गोठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्रांकडे ठेवले। मतलब उसका एक बंडल बनाया, गोठोड़े बंडल, उसका एक बंडल बनाकर अपने नजदीकी एक फ्रेंड के पास रख दिया। त्या शाली वापरण्याचे वगैरह त्याला सर्वाधिकार दिले और साथ ही साथ उसको उस शॉल को यूज करने का भी पूरा अधिकार दे दिया। विचारा अति प्रामाणिक, पर बेचारा बहुत ही प्रामाणिक था, यानी कि बहुत ही ईमानदार था वो। त्याचा ही छोटा सा खोलीत त्याने ते संभाळणे, उसने भी अपने उस छोटे से कमरे में उसे संभाल कर रखा क्योंकि वो दोस्त की निशानी समझकर। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या। धीरे धीरे उसने वो सारे शॉल क्या किए, बांट दिए। कहाँ पर? गरीब श्रमिकांना, गरीब जो लोग होते हैं, गरीब मजदूर, उनके पास बांट दिया। याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। तो फिर लेखक कहते हैं कि इसी बीच शनिवार, पुणे का एक शहर है, वहां पर ओमकारेश्वर जो मंदिर है उसके पुल पर हर रोज वो शाम को जाने लग गए। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवड़े और वहां के कट्टे यानी कि बैठने के लिए जो बेंच होता है वो उस पर बैठना इन्हें बहुत पसंद था।
एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्य भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुळे टाकून व पांघरून कुडकुडात बसल्याचे मी पाहिले। लेखक कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि बहुत ही कड़क ठंडी थी और एक बूढ़ा इंसान अशक्य भिक्षेकरी, अशक्य यानी कि जो वीक होता है, वीक बेगर, कमजोर सा भिखारी, वो उसी कट्टे से लगकर चिरगुड़े टाकुन, चिरगुड़े यानी कि चिंदी, उसके कपड़े फटफुट गए थे और वो चिंदी पहनकर वहां पर कुड़कुड़ात बसा हुआ था, यानी कि बहुत ही कांपती हुई अवस्था में बैठा हुआ था। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओमकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो। नेक्स्ट डे लेखक 2 शॉल लेकर ओमकारेश्वर मंदिर के उस कट्टे पे पहुंचे। तो म्हातारा होताच, वहां पर वो बूढ़ा था ही, त्याला दोन्ही शॉल दिल्या। त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केला और ठंडी के मारे थरथराते हुए उन हाथों से उस बूढ़े भिखारी ने नमस्कार किया वो शॉल लेने के बाद। पुढे 4-4 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओमकारेश्वराला जाण्यास उसंत लाभली नहीं। लेखक कहते हैं अगले 4-5 दिन तक वो किसी काम में बहुत ही बिजी हो गए थे और उसकी वजह से शाम के समय जो उनका डेली रूटीन था ओमकारेश्वर मंदिर जाने वाला, वहां जाने के लिए उन्हें उसंत यानी कि वो फ्री नहीं हो पाए, उन्हें टाइम नहीं मिल पाया। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो और उसके बाद वो हमेशा की तरह आते जाते रहे। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धांची आठवण आली और फिर अचानक से उन्हें उस भिखारी बूढ़े की याद आती है। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच, वो डेली के प्लेस पर नहीं था, वो जो कट्टा था, जो कट्टे के किनारे वो बैठता था, वो उस प्लेस पर नहीं था। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलांवरून चालू लागलो। तो उन्होंने लेखक ने सोचा कि उस पुल पर मैं चक्कर मारता हूं और उसके लिए फिर वो उठे और पुल पर चलने लगे। पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला। पुणे के लगभग बीचों बीच में वो जो बेगर था, जो भिखारी था, वो बूढ़ा दिखाई दिया। मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो, फटाफट से उसकी तरफ गए। पाहतो तो काय, तीच चिरगुडे अंगाखाली व अंगावर यानी कि शरीर पर और शरीर के नीचे वही चिरगुड़े, वही चिंदी लपेटे हुए, तेज कुड़कुड़ने, वही करकड़ाहट, तेज दीनवाने जीने और वही उनका मिजरेबल लाइफ। दीनवाने यानी कि बहुत ही मिजरेबल लाइफ उसी तरीके से जी रहे थे। मी म्हटले बाबा तुम्ही मला ओळखले? लेखक कहते हैं कि बाबा क्या आपने मुझे पहचाना? तो बाबा जी कहते हैं, त्याने नकारार्थी मान, उन्होंने सर हिला दिया कि नहीं भाई मैंने आपको नहीं पहचाना। मग मीच म्हटले बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? फिर लेखक खुद कहते हैं कि बाबा 5-6 दिन पहले मैंने आपको 2 शॉल दिए थे, आपको याद आया क्या? यावर म्हातारा खुलला। इस पर म्हातारा बूढ़ा जो है वो खुलने लगे और हाथ जोड़ के कहते हे भल्या मानसा, कहते हैं अरे आप बहुत अच्छे इंसान हो, तू लई मोटा, बहुत बड़े हैं। म्यासनी शाली दिल्या, आपने मुझ जैसे गरीब को शॉल दी, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कसा सोपतील? फिर कहते हैं पर बाबा मुझ जैसे भिखारी को शॉल, मैं कोई लेखक तो हूं नहीं, कोई बड़ा आदमी तो हूं नहीं कि जिसको सम्मान के रूप में शॉल ओढ़ा दी जाए, तो मुझ जैसे भिखारी को शॉल ओढ़कर कौन भीख देगा? तो मेरा तो आगे का गुजारा ही नहीं होने वाला है, तो इसलिए मेरे जैसे भिखारी के लिए शॉल कहाँ शोभा देने वाली है? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। तो भिखारी कहते हैं कि उस शॉल को ओढ़कर जो मेरी शोभा बढ़ेगी उससे कहीं ज्यादा पेट की जो आग है वो बहुत ही बुरी है, क्योंकि जब पेट में अन्न नहीं होता तो ऊपर से शॉल ओढ़ना भी शोभा नहीं देता। मी शॉली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। तो बोलते मैंने उन शॉल को बेच दिया और 2-3 दिन पेट भरकर मैंने खाना खाया। आमचं हे असलं बिकट जीणं तुझे लई उपकार आहेत बाबा। तो हमारे इस बिकट जीवन में आपका बहुत ही उपकार रहा, जिसके वजह से मैं कुछ 2-3 दिन तक पेट भरकर खाना खा पाया। शॉलीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। तो यहाँ पर शॉल की शोभा और उसकी गर्माहट और पेट में जो आग लगी हुई है, भूख, और उसकी अन्न की जो गर्मी होती है वो ज्यादा थी, यानी कि शॉल से ज्यादा, जो शॉल की जो गर्मी थी उससे भी कई गुना ज्यादा अन्न की गर्मी यहाँ पर जरूरी थी। भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे आणि हेही जमले नाही तर
अभाग्यांना सम्मानांच्या शॉली तरी द्याव्याच। तो लेखक कहते हैं कि भूखों को अन्न दीजिए, उन्हें शॉल मत दीजिए, प्यासों को पानी दीजिए, और अगर ये भी आपको नहीं जमता है तो जो अभागे हैं उन्हें सम्मान का शॉल तो दीजिए कम से कम। जो अभागे, जो अनलकी लोग हैं, जिन्हें जीवन में बहुत सारी कमी है, उन सारी कमी को तो आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें कम से कम सम्मान की नजर से तो देखिए। इस प्रकार से लेखक हमें ये मैसेज देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।